नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं नंबर सीरीज़ का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे ज़रूर चेक करें। तो ये क्लास है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम थोड़ा बेसिक लेवल के क्वेश्चन से करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे 9, माफ़ कीजिएगा 7, 9 फिर 13, 21, 37 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर सीरीज हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मतलब यहाँ तो कुछ जमा ही हुआ होगा या तो कुछ गुणा हुआ होगा जो छोटी संख्या में है। तो बेहतर रहेगा हम इसके क्या निकालें, हम इसके डिफरेंस निकालें। तो डिफरेंस चेक करेंगे। 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 9 और 13 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 13 से 21 के बीच में 8 का डिफरेंस है और 21 से 37 के बीच में 16 का डिफरेंस है। ये तो हमें पता नहीं लग पाया, लेकिन आप देखोगे अगर सीरीज को ध्यान से देखोगे तो 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16, तो 16 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 32। तो मतलब 37 में हमको 32 ऐड करने होंगे तो 69, तो यहाँ आंसर आएगा 69। तो चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट सीरीज हमारे पास दी गई है नंबर की वो है 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 5, फिर यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है और 6, 7, 7। अब ये कैसे हुआ होगा, देखो यहाँ पर छोटी श्रृंखला से एकदम बड़ी श्रृंखला बन रही है, इसका मतलब यहाँ पर तो गुणा हुआ है। अब गुणा यहाँ पर कई प्रकार से हो सकता है कि कुछ संख्या गुणा हुई हो फिर जमा हुआ हो सकता है यहाँ पर किसी संख्या का स्क्वायर लगा हो या फिर हो सकता है क्यूब लगा हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 से 2 को बनाकर। 1 से 2 को बनाते हैं तो हो सकता है यहाँ पर गुणा 1 किया फिर जमा 1 किया तो 2 आ चुका, हो सकता है यहाँ पर गुणा फिर 2 किया फिर जमा 1 किया तो 5 आ गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 5 में 2 गुणा करेंगे, फिर 5 में 3 गुणा करेंगे और 1 जमा करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। 16 में 4 करेंगे तो ये संख्या तो हमारे पास नहीं आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ और लॉजिक बैठ रहा है। तो अब हम 1 से 2 बनाएंगे और इस बार हम यहाँ पर करेंगे 1 की पावर 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 बनकर आया। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 2 की पावर 2 प्लस 1 तो 5 बन गया। वैसे ही अगर यहाँ पर 5 की पावर 2 प्लस 1 तो यहाँ पर आएगा 26। तो अब हम यहाँ पर 26 की पावर 2 प्लस 1 करके देखते हैं क्या हमारा 677 आएगा। जब आप 26 को 26 से गुणा करोगे, क्योंकि 26 की पावर 2 का मतलब यही होता है, तो ये आ जाएगा 6 6 36, 3 हसल, 6 दूने 12 तो 15। वैसे ही 6 दूने 12, 2 दूने 4 तो 5, तो यहाँ आ जाएगा 676। इसमें एक ऐड करेंगे तो 677। तो ये सीरीज हमारी यहाँ पर बैठ चुकी है। देखिए आज आपने वीडियो बिना स्किप किए देखनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा ही देखने को और सीखने को भी कुछ यहाँ पर नया आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर सीरीज हमारी कई बार ऐसी भी पूछी जाती है, उसमें आपने देखना है हमेशा जब भी आपकी यहाँ पर एक हो फिर अचानक संख्या बहुत बड़ी हो, तो आपने सोचना है किसी संख्या का यहाँ पर क्यूब लिया गया है या तो उस संख्या का क्यूब गुणा किया गया है या तो कोई संख्या यहाँ पर जमा की गई है। तो हर एक तरीके आपने आजमाने हैं और ये तरीके आप तभी आजमाओगे जब आपको पता होगा, जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आपको कहता हूँ कि इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लीजिए अगर अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास वैल्यू दी गई हो 0 से 0, 4, फिर 18, फिर 48, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ 180। अब देखो यहाँ पर भी हमें 0 दी गई है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ है, क्योंकि श्रृंखला में जब भी 0 आए तो आपने यही मानकर चलना है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ है, क्योंकि श्रृंखला में कभी 0 नहीं आता। तो यहाँ से आपको ये एक ट्रिक भी हो सकती है आपके लिए कि आपने हमेशा देखना है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ है। मान लो जैसे यहाँ पर 1 की पावर 1 में माइनस 1 किया, लेकिन फिर हम यहाँ से 4 कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम यहाँ पर लॉजिक बिठाते हैं। मान लो 1 की पावर 2 थी, फिर माइनस 1 किया, फिर यहाँ पर 2 की पावर 2 थी माइनस 1, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है क्यूब, 1 की क्यूब माइनस 1, तो ये तो 1 का स्क्वायर, तो ये भी यहाँ पर नहीं बैठ रहा, ये भी यहाँ पर 0 ही आएगा, ये तो 0 आ चुका। अब 0 से 4 बनने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर अगर 0 से इन्होंने 4 कैसे बनाया, हो सकता है यहाँ पर 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर 2 किया हो, तो ये होता है हमारे पास 2 को 3 बार अगर आप गुणा करोगे तो 8 होगा, 8 में से माइनस करोगे 4 तो 4। तो यहाँ पर हमारा एक लॉजिक बैठ चुका है। तो चलिए अब इस लॉजिक को आजमा के देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 0 कैसे आया ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 की पावर 3 थी, उसमें माइनस 1 की पावर 2 कर दी होगी। तो अब यहाँ भी ऐसे ही किया होगा कि 2 की पावर 3 ली, फिर माइनस 2 की पावर 2 की, जिससे कि हमारे पास आ गया 8, फिर माइनस 4 किया तो 4 आ चुका है। वैसे ही यहाँ किया होगा कि 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2,
तो 3 की पावर 3 करोगे तो हमारे पास आएगा 27। 27 में अगर आप 9 माइनस करते हो, 27 में 9 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, हाँ तो आपका 18 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर बैठ चुका है। वैसे ही यहाँ पर 4 की पावर 3 की पहले, फिर माइनस की 4 की पावर 2, और वैसे ही यहाँ किया होगा कि 5 की पावर पहले 3 की, फिर 5 की पावर माइनस 2 की, 125 में माइनस करेंगे 25, तो ये हमारा आ जाएगा 100। और अब यहाँ पर किया इन्होंने तो 100 यहाँ पर आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या 180 यहाँ पर इस तरह से आएगा तो ही ये सीक्वेंस बैठ पाएगा। तो यहाँ 80 आएगा क्या, 6 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2। तो यहाँ आप देखोगे तो हम करेंगे 6 को 3 बार गुणा, 6 6 की 36, 36 में आप 6 एक और बार गुणा करोगे, 6 6 की 36, 3 6 18, तो यहाँ पर 216। 216 में अगर हम 36 माइनस करेंगे तो हाँ 180 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस आपका बैठ चुका है। सीक्वेंस क्या है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो जब भी आपकी यहाँ पर संख्याएं इस तरह से 0 से बढ़ रही है तो एक ही इसकी ट्रिक है कि आपने यहाँ तो कुछ तो यहाँ पर गुणा फिर कुछ माइनस हुआ है, क्योंकि आगे भी देखिए संख्या हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 था तो उसे इन्होंने यहाँ पर बदल कर 0 कर दिया है। तो जब भी आपकी सीरीज में 0 आए तो आपने ये मानकर चलना ही चलना है कि यहाँ पर कुछ तो माइनस हुआ है। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज़ आजमाई, लेकिन हमने जब इसे माइनस किया तो यहाँ पर 0, फिर जब हमने 2 को 3 की पावर से, फिर माइनस 2 को 2 की पावर से किया तो 4 आया। तो वैसे ही हमने जब 3 को 3 की पावर से माइनस किया 3 की पावर 2 से, तो हमारे पास कितना आया, 18 आया। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बैठ चुका था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खासकर मुझे ये काफ़ी पसंद है। अब देखो 540, 316, 204, 148, 120 और 106। अब यहाँ पर आपका पूछा गया है यहाँ क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर सीरीज आपकी घट रही है, और कई बार क्या होता है कि जो आपका डिफरेंस है उससे भी आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो कैसे, यहाँ देखते हैं। देखो इन दो का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये हमारे पास कितना आता है, 224। 540 में जब 316 माइनस करोगे 224 आएगा। 224 में जब आप इसे माइनस करोगे तो ये 112 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 56। जब इसे माइनस करेंगे इससे तो ये हमारा 28 हो जाता है। इसे माइनस करेंगे तो ये 14 होता है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह से घट रहा है। तो अगर आप डिफरेंस को ज़रा ध्यान से देखोगे, ये देखो भाग 2 किया है यहाँ पर। जब 224 को भाग 2 से किया तो 111 है। 111 को जब हमने 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10, 6 दूने 12। वैसे ही जब हमने 56 को 2 से भाग गया 28, 28 को जब आप 2 से भाग दोगे तो 14 आएगा। वैसे ही 14 को जब आप 2 से भाग दोगे तो 7, मतलब 106 में हमने माइनस करना है 7, तो 99 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरह की श्रृंखलाएं भी कई बार आपसे पूछी जाती है, और ये श्रृंखलाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह की श्रृंखलाओं को भी आपने ज़रूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार श्रृंखलाएं करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एक नई सीरीज मैं ले लेता हूँ। मान लो आपकी एक सीरीज आई है 10, 18, फिर 63, फिर 253, फिर 1137, और उसके बाद आपकी श्रृंखला बढ़ गई है 5901। अब यहाँ पर ज़रा इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, पहले पॉज करो, उसके बाद खुद करने की कोशिश करो यहाँ पर हुआ क्या है। अब आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इस सीरीज को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस लेके चलते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर डिफरेंस लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए 8 का डिफरेंस है। फिर यहाँ आप देखोगे ये कितने का डिफरेंस है, 63 में अगर आप 18 माइनस करते हो तो ये आपका आ जाता है 45। तो ये भी नहीं है यहाँ पर 45। देखिए यहाँ सीक्वेंस नहीं बैठ रहा। तो सबसे पहले आपने हमेशा कोशिश करनी है, जब डिफरेंस से बात ना बने और आप देखोगे सीरीज एकदम से बढ़ गई है, तो आपने हमेशा संख्या को गुणा करना है। आपने 10 को बनाना है 18। कैसे बनाओगे, तो एक तरीका तो है 10 को 18 बनाने का कि गुणा 1 से करूंगा, फिर जमा करूंगा मैं इसमें 2 की क्यूब, तो यहाँ 8 बन जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ करें कि गुणा इसको हम 2 से करें, फिर यहाँ पर जमा करें 3 की क्यूब से, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। जब हम 18 दूनी 36 होता है, 3 की क्यूब 27, तो 36 में अगर आप 27 ऐड करते हो तो ये हमारा आ जाएगा 3, तो 63। ये सीरीज यहाँ पर बैठ चुकी है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर 3 की क्यूब से यहाँ पर जमा हुआ है और 2 से गुणा हुआ है। वैसे ही यहाँ से यहाँ के लिए गुणा 3 से होगा, जमा 4 की क्यूब से होगा। वैसे ही यहाँ से यहाँ के लिए आपका क्या हुआ होगा, गुणा 4 से हुआ और जमा हुआ 5 की क्यूब।
यहाँ से यहाँ के लिए क्या हुआ होगा, आपका गुणा हुआ 5 से और जमा हुआ 6 की क्यूब से। तो एक बार ज़रा यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, क्या हमारा 5901 ही आता है। अगर आप 1137 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, पंज कम पंज, तो 5600 यहाँ पर 5685 आ चुका है। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, तो 216 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ 1 0, तो 5901 यहाँ पर हमारा सीक्वेंस यहाँ बिल्कुल ठीक बैठ चुका है। तो 5901, इसका मतलब आगे जो श्रृंखला आएगी उसमें क्या होगा, इस वाली श्रृंखला में आपका क्या होगा, गुणा होगा 6 का, जमा होगा 7 का क्यूब। तो जब हम यहाँ पर 5901 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 0 6 9 63, 6 हसल 6 ना 6 पंजे 30, तो यहाँ पर 36 आएगा। माफ कीजिएगा 6 9 54 होता है, 6 9 54 होगा, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर 5 की हसल थी 35, और 7 का क्यूब होता है 343। जब आप इसे ऐड करोगे तो हमारा 9 4 7 5 3, तो 35 7 4 9, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 35 7 4 9 हमारा आंसर होगा इस सीक्वेंस का। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने पता कैसे लगाया, आप सोच रहे होंगे कि मैंने पता कैसे लगवाया। अब देखो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये चीज़ देखनी है, आपकी संख्या एकदम से बढ़ चुकी है। देखो एकदम से कैसे बढ़ चुकी है, आपकी पहले 10 थी, वो आपकी 5901 हो गई। तो आपने सीधा यहाँ पर एक ही लॉजिक लगाना है कि कुछ गुणा हुआ है और कुछ जमा हुआ है। तो हमेशा 10 को 8 18 बनाने की कोशिश करनी है, इन दो को और इन दो को आपने मिलाने की कोशिश करनी है। अगर ये सीरीज बैठ जाती है तो पूरा क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंड पॉइंट पर आपकी सीरीज चेंज हो जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे 10 से 18 हम कैसे बना सकते थे। पहला तरीका आपने क्या, गुणा 1, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर भी कर सकते थे, या फिर सीधा 8 भी इसमें जमा कर सकते थे। लेकिन आगे देखो कि आगे भी ऐसा ही होता है, तो आगे ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर कोशिश करते जाइए। देखो 2-3 तरह के ही यहाँ पर टाइप बनते हैं, या तो आपके यहाँ पर गुणा 1 हुआ है, या फिर उसमें 4 ऐड हुआ, या तो फिर उसमें 2 की क्यूब, या फिर 4 का स्क्वायर हुआ होगा, या फिर 2 का स्क्वायर। जमा करके देखो, तो जो सीक्वेंस ठीक बैठेगा उसी हिसाब से आपने करना है। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। क्योंकि जो नंबर सीरीज है वो आप पे ही डिपेंड करेगी कि आप उसे किस तरह से देखते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो मान लो अगर आपके पास एक सीरीज यहाँ पर इस प्रकार से पड़ी है, जैसे 5 फिर 6 फिर 16 फिर 57 फिर 244। अब आगे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क में कि यहाँ क्या आएगा। अब देखो हमेशा 5 से 6 कैसे बनाओगे, लेकिन आप देखो 5 से संख्या 244 तक पहुंच गई है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसे आपने कैसे करना है, तो इसमें आप कैसे करोगे, तो आप देखोगे 5 से 6 कैसे बनेगा। देखो 5 में सबसे पहले 1 का गुणा करो, 5 कम 5, उसमें 1 जोड़ दो, हाँ 6 बन चुका। अब आगे भी ऐसा ही हो रहा है। क्या 6 में अगर मैं 2 का गुणा कर लूँ, 6 दूने 12, उसमें 2 कर लूँ तो 14 ही आ रहा है। ये सीक्वेंस नहीं बैठा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हमारा 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, आंसर तो एक ही आएगा। अब हमने 6 से 16 बनाना है, तो यहाँ हम करके चलते हैं कि इसको हमने 2 से गुणा किया, फिर जमा किया हमने इसमें 2 का स्क्वायर, तो 6 दूने 12, 12 में फिर 2 का स्क्वायर मतलब 4 को ऐड किया तो 16। तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस बैठ गया। अब इसे कैसे किया होगा, तो यहाँ पर गुणा 3 किया होगा, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया होगा, तो ये 16 3 48 होता है, और इसका क्यूब 9 होता है। तो 57 सीरीज बैठ चुकी। तो 57 से 244 कैसे बना, गुणा 4 किया होगा, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया होगा। तो 57 में अगर हम 4 गुणा कर देते हैं, 7 चौके 28, 5 चौके 20, तो 228। 228 में हमने 16 ऐड करना है, 4 4 2, तो 244 यहाँ आ गया। अब 244 से आगे पूछा है, तो यहाँ पर होगा गुणा 5 का और जमा होगा 5 का स्क्वायर। 244 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 हसल थी तो 22 हो गया, 5 दूने 10, तो फिर यहाँ पर 2 हसल तो 12। एक बार फिर से करते हैं, 5 चौके 20, 2 हसल आपके पास बचती है, 5 चौके 20, तो 2 हसल थी तो उसका आपका यहाँ पर 2 आ गया, और 5 दूने 10 तो 12, तो सही हो चुका। तो 1220, इसमें 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1245। तो 1245 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगर जमा और गुणे में कोई गलती होती है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती को सुधार सकूँ।
अब लेते हैं आज का मेन टॉपिक जिस पे आज मैं वीडियो बनाना चाहता था। मान लो आपके पास एक ऐसी श्रृंखला दी गई है जिसमें कहा गया है कि पहले 12 है, फिर 6.5 है, फिर 7.5 है, 12.75 है, फिर 27.5 है और फिर एंड में आपके पास आती है 71.25। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बात इसकी ट्रिक आप लिख लो। जब भी आपका क्वेश्चन पहले बड़ा हो फिर अचानक छोटा हो फिर धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो इसका मतलब हुआ है उसमें गुणा किसका, 0.5 का, 0.5 का। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। अब देखो हमने जैसे 12 से हमने 6.5 बनाना है, तो 12 से 6.5 कैसे बनेगा, तो देखते हैं हम यहाँ पर 12 से 6.5 कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई कि यहाँ पर हमेशा आपने याद रखना है कि यहाँ पर 0.5 का गुणा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर 12 है, इसमें गुणा हो गया 0.05 का, तो आप जानते हो 0.05 को हम क्या 5/10 भी लिख सकते हैं। 5/10 क्यों, क्योंकि 0.5 है। अगर हम इसके नीचे एक जीरो लगा लें तो ये 5 खुला आ जाएगा और इसका मतलब होता है 1/2, तो ये हमारा 6 आ गया। और इसी में अगर हमने 0.5 को ऐड कर लिया तो 6.5 हमारा आ चुका। ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है पहले 0.5 का मल्टीप्लाई फिर प्लस 0.5 ही हुआ है। अब हमने 6.5 से 7.5 में बनना है तो कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर 1 का गुणा हुआ है फिर जमा 1 हुआ है, सीक्वेंस बैठ चुका है। यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर 1.5 का गुणा हुआ है और 1.5 ही यहाँ पर जमा हुआ होगा। तो देखते हैं गुणा करके। अब देखिए आपका तरीका अलग होगा गुणा करने का, तो मेरा थोड़ा सा अलग है। देखो अगर 7.5 को हमने गुणा करना है 1.5 से, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ 100 ले लेता हूँ मैं, तो ये आपका 75 और 15 बन जाएगा। तो इसके आपके पॉइंट चला जाएगा। तो 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 5 7, तो इसे पहले गुणा कर लो। तो ये आ चुका हमारा आंसर। तो यहाँ पर अब लगेगा 100। अब बटे में 100 लो, क्योंकि 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो 75.1.5 में हमने गुणा किया था, तो इसमें देखिए 1 जीरो यहाँ आया और 1 जीरो यहाँ आया, तो बटे में 100 है। तो यहाँ आप देखोगे जो आपका आंसर आएगा 11.25। आपका आंसर क्या रहा है, 11.25। अब 11.25 में अगर आप 1.5 को ऐड कर देते हो तो ये आपका आ जाएगा 12.75, जो कि सीक्वेंस यहाँ पर बैठ चुका है। 12.75 ही यहाँ पर आंसर है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस यहाँ बैठ चुका। तो ये आगे कैसे हुआ, इसमें हुआ होगा गुणा 2 का और जमा 2 हुआ होगा। और आगे क्या हुआ होगा, अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा कि गुणा आपका 2.5 का हुआ फिर जमा आपका 2.5 हुआ होगा। अब जो हमने यहाँ पर सीरीज देखनी है यहाँ की, ये तो यहाँ तक का निकल चुका है कि ये कैसे निकला। अब आगे हुआ होगा गुणा इसमें 3 का और जमा भी 3 हुआ होगा। तो 71.25 में अगर आप 3 का गुणा करते हो और जमा 3 करोगे तो 216.75, ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर समझाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नए बच्चों को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा। पहली ट्रिक आपने याद रखनी है, अगर आपकी संख्या बड़ी से छोटी हो जाए और फिर पॉइंट में बढ़ रही हो तो हमेशा याद रखना है इसमें 0.5 का तो गुणा हुआ ही है। अब देखो यहाँ पर 0.5 का गुणा हुआ था, लेकिन हमारे पास तो इसका सिर्फ 6 ही आंसर आ रहा था, हमें तो 6.5 चाहिए था, इसका मतलब 0.5 यहाँ ऐड हुआ है। वैसे ही 6.5 से हमने 7.5 में जाना है। अब जरूरी नहीं हर बार सीक्वेंस आपका 1-1 से ही हो, कई बार क्या होता है कि एक अंक छोड़कर, मतलब मानो जैसे यहाँ 0.5 है तो सीधा 1.5 चला जाए फिर 3.5 चला जाए, इस तरह का सीक्वेंस भी बैठता है, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो सीक्वेंस 22 ही चला था, फिर 1 का हुआ फिर 1.5 का हुआ गुणा और 1.5 ही जमा हुआ। अब यहाँ पर देखो 2 का जमा हुआ और 2 का ही गुणा हुआ, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, 2.5 का हुआ, 2.5 के बाद बारी आती है 3 की, तो 3 का हमने यहाँ गुणा किया तो वो संख्या आ चुकी है हमारे पास, जो कि है 216.75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। मान लो आपके पास यहाँ पर पूछा गया हो 8, फिर आया 12, फिर यहाँ पर 18 और यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ 40.5। अब इस क्वेश्चन को लेने के पीछे भी एक वजह थी। देखो जब आपकी संख्या, अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर संख्या आपकी क्या है,
पूर्णांक है, लेकिन यहाँ दशमलव में आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर भाग हुआ है, इसका मतलब भाग हुआ है। अब भाग किस संख्या से हुआ है, तो ज़रा देखते हैं। 8 से हम 12 कैसे बन सकते हैं। 8 से 12 बनने के तरीके देखिए, अगर हम करेंगे 8 दूनी 16, अगर हम गुणा 2 करते हैं, फिर माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 8 दूनी 16, 2 फिर 14, 8 दूनी 16 होगा, 16 में हम 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर करें कि 12 का गुणा 3 से करें, या फिर यहाँ ऐसे ही करें 12 दूनी 24 माइनस 2 का स्क्वायर, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास संख्या पूर्णांक में ही आएगी, दशमलव में नहीं आएगी। यहाँ भाग हुआ है। अब भाग हुआ है तो यहाँ पर हुआ कैसे होगा, तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, 2 से इसे भाग देना है। सबसे पहला अंक हम 2 ही लेंगे, क्योंकि भाग सबसे 1 से तो होता नहीं, 2 से होगा। तो हमने 2 से भाग दिया, इसको 4 आया। अब 4 को हमने 12 बनाना है, तो मान लो इसको गुणा 3 से किया। ऐसा ही हम आगे करेंगे कि 12 को पहले हमने 2 से भाग दिया, 6 आया, 6 को फिर हमने 3 से गुणा किया तो 18 आया। वैसे ही अगर हम यहाँ करें कि 18 को पहले 2 से भाग दें, 9 आ गया, 9 को गुणा करें 3 से तो 27 आ गया। वैसे ही अगर यहाँ पर किया होता है कि 27 को हमने भाग दिया 2 से, 27 को 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 0.5, 13.5 आएगा। और 13.5 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 3 9 तो 0, 3 एकम 3 तो 40.5। तो ट्रिक हमारी बैठ चुकी है, 40.5 हमारा यहाँ आंसर आ चुका है। तो यहाँ आएगा 27। ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे पता कैसे लगा। हमें पता कैसे लगेगा कि इस क्वेश्चन में भाग हुआ होगा, जब भी संख्या आपकी यहाँ पर पहले पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब दशमलव में नहीं आई है, लेकिन एंड में या फिर बीच में कोई संख्या दशमलव में है, तो समझ लेना इसमें भाग हुआ है। और भाग कैसा हुआ है, पहले 2 से उसे भाग देने की कोशिश करनी है, फिर 3 से 4 से, जो आपका फिर आगे बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा पड़ा है कि 3 है, फिर यहाँ पर आपका क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर यहाँ पर 18 आ गया, फिर 40, फिर ऐसे ही यहाँ पर आपका आ गया 72 72, और फिर आपका आ जाए यहाँ आया हो 240। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर देखते हैं सीक्वेंस कैसे बैठ रहा है। अब 3 से 2 कैसे हुआ, इस चीज़ का हमें पता लगाना है। कैसे हुआ भाई, तो अब हम यहाँ पर इस श्रृंखला को देखते हैं, यहाँ पर हुआ क्या है। अब जब भी ऐसी मिक्स्ड श्रृंखला आपसे पूछी जाए, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखना है, पहले छोटी हुई, फिर यहाँ बड़ी हुई, फिर यहाँ पर बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पर आपका सीरीज़ किस तरह से बैठ रही है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमने 2 से 3, यहाँ पर आपकी पॉइंट में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भाग तो हुआ नहीं होगा। तो ये आया कैसे, तो आप यहाँ पर देखोगे, आप देखोगे 3 से 6, 3 दूने 6, वैसे ही 6 3 18, और 18 चौके 72, और 72 पंजे, 72 पंजे कितना होता है, तो यहाँ पर हम गुणा करके देख लेंगे। तो ये होता है हमारा 10 7 पंजे 35, तो 360, 360 हमारा यहाँ पर बन रहा है। अब देखते हैं दूसरी सीरीज़ को, ये बैठ रही है क्या, तो 4 से इसे गुणा किया, 4 दूने 8, 8 पंजे 40, और 40 छिके 240। तो ये सीरीज़ हमारी यहाँ बिल्कुल ठीक बैठ चुकी है। ये जो कल सीरीज़ मैंने आपको करवाई थी, थोड़ी थोड़ी उससे मिलती जुलती है। अब यहाँ आप देखोगे जो हमने गुणा किया था, क्या हमने ठीक किया है, एक बार उसे देख लेते हैं। 72 पंजे 5 दूने 10, 7 पंजे 35, 36, 360। जी हाँ, हमने बिल्कुल ठीक किया है, तो यहाँ पर 360 आएगा। अब हर बार में क्वेश्चन में आपका जमा गुणा या फिर घटाव नहीं हुआ होता है। कई बार आपके पास 2 श्रृंखलाएं एक साथ पूछी जाती है, मतलब जैसे कि 2 सीरीज़ होगी, वो एक ही साथ पूछ ली जाती है। तो ये थे आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आगे अल्फ़ाबेटिक करेंगे, और अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई टाइप छोड़ दिया है, देखो बहुत बड़ा एरिया है इसका, बहुत बड़ा वाइड है ये सिलेबस, तो इसमें हम जितना हो सके उतने क्वेश्चन करेंगे। तो अगर कोई टॉपिक बच जाता है इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको जल्द करवा दूंगा। तो आपने अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, अगर आपको कोई गलती लगती है या फिर इससे भी कोई ईजी वे आपको लगता है जिससे आपने इस सीरीज़ को निकाल दिया हो, तो कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बता दें, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में।